नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट की सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हर एक सीटेट अभ्यर्थी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स जान लेना एग्जामिनेशन से पहले इतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि आप सोच भी नहीं पा रहे। तो दोस्तों इस वीडियोस में मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या करना है और किस तरह से तैयारी करनी है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बुक्स क्या होंगे, प्रिपरेशन टिप्स कैसा होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, इन सारी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल ताज़ा खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द नीचे बन रहा है लाल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और बगल में बन रही बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको मिल पाएगी सबसे पहली वीडियोस हमारी आप तक। और दोस्तों एक और बात याद रखें कि ये वीडियोस जो है, यदि हर एक वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप अपनी वीडियोस और इस वीडियोस को शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल पाता है। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीटेट सिलेबस 2019 एग्जाम पैटर्न्स, बुक्स, प्रिपरेशन टिप्स, क्वेश्चंस, इस तरह से जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियोस के माध्यम से देने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक और बात आपको याद दिला दूं कि कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिसमें मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है हमने और इस वीडियोस के नीचे लिंक भी है मैंने दे दिया है। जो भी लोग आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े, जिसमें कि एक्सपर्ट्स ऑफ द सीटेट और जो लोग भी क्वालिफाइड है वे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप उनसे जुड़ करके बिल्कुल मुफ्त में जो है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देख लिया जाए सीटेट सिलेबस क्या है फॉर पेपर 1। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीटेट आपको 2 पेपर में होने जा रहा है, 1 to 5 और 6 to 8। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स डिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी फॉर क्लास 1 to 5। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 1 से 5 जो आपका एनसीईआरटी की सिलेबस है उसी के ऊपर जो है अधीन है। द सिलेबस विल बी ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज, ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर्स, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क विथ नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको जान लेना ज़रूरी है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी है। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको यह निकल के आ रही है, सीबीएसई हैज शेड्यूल्ड द एग्जामिनेशन फॉर जुलाई 7, 2019, यानी 2019 में जुलाई 7 तारीख को आपका ये एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया जा चुका है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टिल 5th of March, यानी 5 मार्च तक आपको ये लास्ट डेट थी। देयर विल बी टू पेपर्स of CTET 2019. Paper 1 will be a person who intend to be a teacher for class 1 to 5, और paper 2 will be for the person who intend to be a teacher for class 6 to 8। यानी पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं और पेपर 2 उन लोगों के लिए है जो लोग 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। कैंडिडेट स्कोरिंग 60% मार्क्स विल बी इश्यूड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड, और कैंडिडेट का 60% स्कोरिंग होना ज़रूरी है। नोट, ध्यान देने की बात यह है कि अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, यानी वह व्यक्ति जो दोनों लेवल्स के एग्जामिनेशन करने जा रहा है या फिर टीचर बनने जा रहे हैं, क्लासेस 1 to 5 एंड क्लासेस 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, यानी उनको दोनों पेपर में अपीयर होना ज़रूरी है। सीटेट सिलेबस फॉर प्राइमरी स्टेज, यानी सबसे पहले प्राइमरी स्टेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या होना है। सीटेट 2019 पेपर 1 is conducted for aspirants seeking employment in केंद्रीय विद्यालय and other central government aided schools, यानी पेपर 1 जो है आपका
इसमें वो एस्पायरेंट्स जो केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनमें अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग सीटेट फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें आपका पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। क्या सिलेबस है इसका, आइए हम जानते हैं। द सिलेबस फॉर द एग्जाम इज एज डिसाइडेड बाय द सीबीएसई एवरी ईयर। सिलेबस जो है सीबीएसई की तरफ से जो भी हर साल होता है बस वही है। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज टैबुलेटेड बिलो, और इसको सेक्शन वाइज हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है, जिसमें कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 30 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 होना है। इसमें 2 लैंग्वेज की तैयारी करनी है आपको। लैंग्वेज 1 जिसमें आपको 30 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी 30 होती है। लैंग्वेज 2 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन 30 और मैक्सिमम मार्क्स भी 30 होना है। मैथमेटिक्स जो है ये भी 30 है और 30 मैक्सिमम मार्क्स भी होना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है ये भी आपको 30 मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं और 30 मैक्सिमम मार्क्स भी होना है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें टोटल जो है मैक्सिमम एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 150 होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 150 होगा। एक और बात बता दिया जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन जो है वो 2.5 घंटे के लिए होती है और जो कि आपको 5 सेक्शंस में होना है। The child development and pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and need of diverse learners, interactions with learners, and the attributes and qualities of a good facilitator of learning. लैंग्वेज 1 सेक्शन जो है इसमें आपको क्या फोकस करना है? This focus on the proficiencies related to the medium of instructions. Language 2 जो है section will focus on the elements of the language communication and comprehension abilities. Language 2 will be a language other than a language 1. Language 1 से language 2 जो है वो other होगा, दूसरा होगा. A candidate may choose any one language as a language 1 and other as a language 2. Candidate जो है language 1 कोई दूसरा language ले सकते हैं और दूसरा वाला कोई another ले सकते हैं from the available language options and will be required to specify the same in the confirmation quiz. Mathematics and environmental studies में आपको क्या देखना है? Will focus on the concepts, problem solving abilities and pedagogical understanding of the subjects. In all these subjects areas, the test item will be evenly distributed over different divisions of the syllabus of that subject prescribed for the क्लासेस 1 to 5 बाय NCERT। यानी जो भी NCERT के 1 to 5 क्लास के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उसी प्रॉब्लम पर बेस्ड आपका मैथमेटिकल और इन्वायरमेंटल स्टडीज को आपको देखना है। द क्वेश्चन ऑन टॉपिक कवर्ड थ्रू क्लासेस 1 to 5 विल बी आस्क्ड इन द पेपर। हाउएवर, participants should note that the difficulty level of questions may be up to secondary school level. The important topic of each sections are mentioned below. इसमें क्या क्या important topics होंगे और कितने नंबर के questions उसमें से आने हैं आपको ये भी देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से इसमें 3 जो है मुख्य पार्ट में बांट दिया गया है टॉपिक में, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जिसमें कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 15 होंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए आपको 5 क्वेश्चंस होंगे और लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको जो है 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए आपको जो है 30 जो है क्वेश्चंस ईच होंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसमें आपको 15 नंबर तक का आएगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें भी आपको 15 नंबर का आना है। मैथमेटिक्स जो है कंटेंट, जिसमें कि आपको नंबर्स, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पैटर्न्स, टाइम, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, सॉलिड डेटा हैंडलिंग एक्सेट्रा, ये आपको इसमें से 15 नंबर आएगा। और पेडागोजिकल इश्यूज जो है उसमें से आपको 15 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो है वो कंटेंट आपको जो होंगे इन्वायरमेंट से, फूड से, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स से एक्सेट्रा से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजिकल इशू से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब सीटेट का सिलेबस फॉर एलिमेंट्री स्टेज पेपर 2, यानी पेपर 2 के लिए क्या आपका सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम 230 आवर्स है। सेक्शन इसमें पूरे 5 होंगे और 5 के 5 कंपलसरी बिल्कुल है।
CTET 2019 paper 2 is conducted for individuals seeking employment in the elementary classes of schools. It will consist of 4 compulsory sections. They will have an option in 4th section which aspirants should opt as per the subject they wish to teach. सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज टेबुलेटेड बिलो. सेक्शन वाइज जो है आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे में कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस और मार्क्स जो है वो भी 30 होगा. लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 से भी 30 के होना है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स भी 30 एंड 30 होना है. मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है फॉर मैथ एंड साइंस टीचर्स वो 60 हो जाएगा. और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस जो है ये भी आपको 60 एंड 60 मार्क्स के हो जाएंगे. टोटल 150 MCQs और 150 मार्क्स के हो जाएंगे. नोट आप देख लीजिए, देयर इज एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट आइदर 4th और 5th सेक्शन, यानी इन दोनों से 4th और 5th सेक्शन जो है इनमें से कोई आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं. नीचे स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, आइए हम इसको भी देख लें. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग relevant to the age group of 11 to 14 years. They will focus on understanding and characteristics, needs and psychology of diverse learners, interactions with learners, and the attributes and qualities of a good facilitators of learning. Language 1 section will focus on the proficiency related to the medium of instructions, यानी इसमें आपकी proficiency को देखी जाएगी. लैंग्वेज 2 सेक्शन विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशंस एंड comprehension abilities. Language 2 will be a language other than language 1. A candidate may choose any one language as a language 1 and other as language 2. From the available language options will be required to specify the same in the confirmation page. लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कोड्स आर एज फॉलोज. आप लैंग्वेज और आपका कोड जो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए 1 है, हिंदी 2 है, असमी 3 है. इस तरह से आप लिस्ट में पूरा जो देख सकते हैं. मणिपुरी के लिए 10 है, पंजाबी 15, उर्दू 20 है. मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज सोशल साइंस सेक्शन विल फोकस ऑन द कंटेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. The test item of mathematics and science will be of 30 marks each. यानी इसमें आपको 30 marks each section से होगा. The test item will be evenly distributed over different division of the syllabus of that subject as prescribed for class 6 to 8 by NCERT. जो NCERT के द्वारा दिया गया है 6 to 8, उसी से आपको related questions होना है. The question in the test for paper 2 will be based on the topic prescribed in the syllabus of the NCERT for classes 6 to 8, but their difficulty standard as well as linkages could be up to the senior secondary stage. The important topic for each sections are mentioned below. इसमें important topic क्या होगा ये आप देख लीजिए. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आप डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड 15 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे. कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इससे 5 नंबर्स. लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको 10 नंबर्स. लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 1 जो है इससे आपको 30 नंबर ईच क्वेश्चंस होंगे. लर्निंग कम्प्रीहेंशन 15 और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इससे भी आपको 15 नंबर्स होंगे. मैथमेटिक्स एंड साइंस से आपको मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजिकल इशू, इससे आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे. पेडागोजिकल इशू से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे. साइंस, फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क्स, इससे आपको 20 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे. और नेचुरल फिनोमेना एंड रिसोर्सेज, ये इसमें आपको 20 नंबर होना है. पेडागोजिकल इशू से आपको 10 नंबर की क्वेश्चंस होगी. सोशल स्टडीज़ में जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इससे 40 नंबर. और पेडागोजिकल इशू से जो है 20 नंबर्स होगा. सीटेट प्रिपरेशन टिप्स पेपर 2 कैसे हम तैयारी करें, तो ये देख लेते हैं हम लोग. कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द पेडागोजी क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि पेडागोजी का क्वेश्चन जो भी है उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें. समटाइम द क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड टू द कंफ्यूज देम. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस आपको उसमें दिया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे कि आप कंफ्यूज हों. तो दोस्तों इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंस करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर
करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें। रिवाइज मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड फार्मूला रेगुलरली, यानी आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट और फार्मूला को हमेशा रिवाइज करिए। डिवाइस शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल, छोटे से छोटे ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आप कम समय में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस अलॉट, और ये तभी हो पाएगा जब आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम पर वीडियो दे ही रहा हूँ। स्टिक टू NCERT टेक्स्ट बुक्स, NCERT टेक्स्ट बुक्स में आप देखते रहें। मेक पॉइंटर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स लर्न इन साइंस, और उसमें आप पॉइंटर बना लें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको ध्यान में जरूर रखें। समटाइम्स मोर लॉजिक कैन ऑल्सो हेल्प अस अराइव टू आंसर, कभी कभी आपके अपने लॉजिक भी जो है उससे आपको आंसर्स निकाल सकते हैं। फॉर हिस्ट्रिक इवेंट्स रिमेंबर द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सीरीज, आप उसको सीरीज में याद कर सकते हैं। अब शेड्यूल एग्जामिनेशन का क्या है इसको समझ लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस तरह से आप पेपर देने जाएंगे, कितने बजे आपको सेंटर पे पहुंचना है, कितने बजे उसमें एंट्री होगी, कितने बजे एडमिट कार्ड आपको चेक किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट क्या होगी, सील्ड कब खुलेगा, और लास्ट एंट्री ऑफ द सेंटर क्या होगा आपका, ये सब चीज़ जान लेते हैं। गिवन बिलो इज द अपडेटेड टाइम शेड्यूल फॉर सीटेट 2019। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है आपको दिया गया है। पेपर 2 जो है वो आपको सबसे पहले होगा। सीटेट एग्जामिनेशन डेट जो है वो 7 जुलाई 2019 को है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर वो 8 बजे आपको एंट्री हो जाएगी, और जबकि पेपर 2 के लिए आपको 12:30 पर एंट्री होनी है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड जो है 9 बजे से 9:15 तक आपकी पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए जो है 1:30 से 1:45 तक आपका एडमिट कार्ड चेकिंग होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट जो है वो आपको 9:15 में पेपर 2 के लिए और 1:45 में पेपर 1 के लिए। सील टू बी ओपन, यानी क्वेश्चंस का जो सील होगा वो 9:25 में खोली जाएगी पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए 1:55 पर सील खोली जाएगी। लास्ट एंट्री एट द सेंटर, यानी सेंटर पे लास्ट एंट्री जो होगी वो 9:30 में होगी और 2 बजे पेपर 1 के लिए होगी। एग्जाम कमेंसमेंट जो है शुरू हो जाएगा आपका 9:30 बजे से, और पेपर 1 जो है वो 2 बजे से शुरू हो जाएगी। एग्जाम कंक्लूड्स जो है वो आपको 12 बजे एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे, और पेपर 1 जो है वो आपको 4:30 पर पेपर आपसे ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल ताज़ा खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द नीचे बन रहा है लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बन रहा है बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको अपनी वीडियोस जो मिल पाएगी वो सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।